मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो आप मैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। हमसर पर तेरा ये एहसान हो रहा है। हमसर भाई अक्सर खफा रहते हैं कि मैं इनके प्रोग्रामों पर नहीं आता, लेकिन आज संत मिलावा हो गया है और वचन देता हूं जहां भी आपका प्रोग्राम होगा मैं खुद ब खुद पहुंच जाऊंगा। तो आइए बड़े भैया हमसर हयात जी। जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, आपने पूरी रात बहुत अच्छे अच्छे फनकारों को सुना। मैं तो किसी काबिल भी नहीं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, जो लोग इस दरबार में पूजा करने आए हैं, इबादत करने आए हैं, वो दोनों हाथ ऊपर करेंगे। जो लोग टाइम पास करने आए हैं वो हाथ नीचे रखें, क्योंकि ये हाथ उठाने का मकसद आपने अभी सुना। और मैं आपको बता दूं ये हाथ क्यों उठाए जाते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमारी टीचर पूछते हैं हाजिर हो, तो कैसे कहते हैं? और ये तो टीचरों के टीचर हैं। अगर यहां पास हो गए तो हर जगह, और यहां फेल हो गए तो हर जगह। दोनों हाथ ऊपर करेंगे जो लोग पास होना चाहते हैं। जयकारा शराली दा। सबसे पहले मैं आपके सामने राग दरबारी में गणेश वंदना पेश करूंगा, जो हमारे भारत का कल्चर है, हमारे भारत की लाज है, जिसे हम शास्त्रीय गायन कहते हैं। उसके बाद एक छोटी सी भेंट मां के दरबार में।
करम का क्या ठिकाना, मुझे इसका गम नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना। आपने गणेश वंदना तो हजारों बार सुनी होगी, लेकिन माँ पार्वती का मतलब आपको बताऊंगा मैं। महादेव किसे कहते हैं, माँ पार्वती के लफ्ज़ी मायने क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ ऊपर करें, और जो भी कंजूसी करेगा, जो भी हाथ उठाने में कंजूसी करेगा, उसे अपने पड़ोसी की कसम। दोनों हाथ ऊपर ताली के साथ 1 2 3 4। शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, तो उधर जाऊंगा। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय गणेश जय महादेवा। नी दादा नी दादा रे दादा नी दादा रे रे दादा नी दारे गा मा पा गमनी बरे नानी पा गम गा म रे रे नी दारे सा नी बरे दारे सा
जी, जागरण के लफ्जी मायने हैं। ये बताइए रात काय के लिए बनी है? बताएंगे? रात काय के लिए बनी है बताएं? सोने के लिए। हमारी बहन जी कह रही है हाँ। अगर रात सोने के लिए बनती तो जगराता रात में नहीं होता। बुल्ले शाह कह रहे हैं रात बनी है इबादत के लिए, रात बनी है इबादत के लिए और दिन बना है मेहनत के लिए। उसमें जो 4 घंटे बचते हैं वो बने हैं सोने के लिए। जो लोग इबादत करना है दोनों हाथ ऊपर करेंगे ताली के साथ। हाँ जी ताली के साथ 1 2 3 4। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो। बहुत दूर से आया हूँ मैं, बहुत दूर से आया हूँ मैं। झोली खाली लाया हूँ मैं, रे लाया झोली खाली लाया हूँ मैं। मैया मेरी आस न तोड़ो, मैया मेरी आस न तोड़ो। मुझ निर्धन से मुंह को न मोड़ो, मुझ निर्धन से मुंह को न मोड़ो। मेरी खाली झोली भर दे मेरी मैया, मेरी खाली ओ मेरी खाली रे। झोली भर दे। इतनी दया तू हम पे भी कर दे, इतनी दया हम पे भी कर दे। और दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो। और दुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः। ओम नमो 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 नमः। हाँ जी, ये बच्चों को पता है कि माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है, पता है। लेकिन पिता का मकाम क्या है आप में से बताएंगे? हाँ जी, पिता का मकाम क्या है पता है? हिंदुस्तान का सुपरस्टार कौन है? शाहरुख खान, ऋतिक रोशन। ये बच्चे को पता है। लेकिन बाप का मकाम क्या है ये नहीं पता। भजन सुनना जरूरी नहीं, भजन का मतलब मालूम करना जरूरी है। जितने भी लोग यहाँ बैठे बड़े गौर से सुने, माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है, सबको पता है। लेकिन बाप उसका दरवाजा है। बाप कौन है? जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। जो मकाम माँ का है वही मकाम बाप का है। अगर माँ पार्वती ना होती तो श्री गणेश को कौन पूछता? अगर महादेव ना होते तो श्री गणेश की महानता कहाँ होती? ये उनके माता पिता ने मकाम दिया कि उनके नाम से पहले उनके पुत्र का नाम आता है। तो हमें भी ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारे माँ बाप के नाम से पहले हमारा नाम आए। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की। जितने भी लोग इस बात को मानते हैं दोनों हाथ पकड़कर ताली के साथ 1 2 3 4। माता बाकी पार्वती, माता बाकी पार्वती। माँ पार्वती का मतलब कौन कौन मालूम करना चाहता है? दोनों हाथ। कैसे? जो पार करे नैया,
ग म प दा धा नी 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 दा नी दा रे दा सा 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 नी दा रे दा सा 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 नी दा रे दा सा 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 नी दा रे दा नी दा रे दा बाबा जी ने मुझे ये नजर किया है। मैं एक शेर नजर कर रहा हूं बाबा बुल्ले शाह का। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि जद में देखा जद में देखा अपने हवल्ले जद में देखा अपने हवल्ले और जद में देखा अपने हवल्ले जद में देखा अपने हवल्ले और कुछ नहीं मेरे पल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले और जद में देखा तेरी रहमत ते बल्ले 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 जो पार करे नैया वो पार्वती मैया जो पार करे नैया वो पार्वती मैया जो पार करे जो पार करे जो 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 पार करे जो पार करे नैया वो पार्वती मैया जो पार करे नैया वो पार्वती मैया 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 जो पार करे नैया वो पार्वती मैया 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 जो पार करे नैया वो पार्वती मैया मैया जो पार करे नैया वो पार्वती मैया और जो भाग बनाता है महादेव कहलाता है जो भाग्य बनाना है महादेव कहलाता है जो पार करे नैया वो पार्वती मैया जो पार करे नैया वो पार्वती मैया जो पार करे नैया वो पार्वती मैया 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 जो पार करे नैया वो पार्वती मैया और जो भाग बनाता है महादेव कहलाता है जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है क्योंकि मातवा की पार्वती मातवा की पार्वती और पिता महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा। हाँ जी, माता रानी के दरबार में कौन कौन अरदास लगाने आया है? कौन कौन आया है? कुछ लोग फूल लाए हैं, कुछ लोग फल लाए हैं, कुछ लोग वीडियो कैमरा लाए हैं, कुछ लोग साउंड लाए हैं, लेकिन हमसर हयात का लाया है वो देखिए कि ना मैं तकदीर लाया हूँ ना मैं तकदीर लाया हूँ ना मैं जागीर लाया हूँ ना मैं तकदीर लाया हूँ न मैं जागीर लाया हूँ। मैं अपने दिल में अपनी मैया की तस्वीर लाया हूँ। दिल में अपनी मैया की तस्वीर लाया हूँ। क्यों? अरे कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल की माला, कोई लाया फूल की माला, और कोई लाया सिल्क दोशाला, कोई लाया सिल्क
निर्धन हूँ, अरे मैं क्या लाऊं, मैं निर्धन हूँ, मैं क्या लाऊं, मैं तो सब, मैं निर्धन हूँ, मैं क्या लाऊं, मैं निर्धन हूँ, मैं क्या लाऊं, मैं तो सब कुछ मेरी मैया तेरा ही खाऊं, मेरी मैया मैं तो सब कुछ तेरा ही खाऊं, क्योंकि कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ। हाँ जी। एक मैसेज दे रहा हूं आप सभी को, मैं कोशिश कर रहा हूं बाबा के जरिए कि एक मैसेज सब तक पहुंचे, माता रानी के जरिए। पहले हमारी माँ हमारे साथ थी, लेकिन माँ के दम से हमें माई बाप भी मिल गया, बोल साईनाथ महाराज की। और जितने भी लोग यहां बैठे हैं इस बात को बड़े गौर से सुने कि ये दो हाथ उसने लड़ने के लिए नहीं दिए, छीनने के लिए नहीं दिए, तोड़ने के लिए नहीं दिए। उसने कहा इसका इस्तेमाल कर। अगर हिंदू राम राम करेगा तो कैसे करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताएंगे। ये राम राम है? अपने भारत का कल्चर ही भूल गए आप। राम राम कैसे होता बताइए हाथ ऊपर करके। बहन जी हंसिए मत, क्योंकि इस दरबार में अगर आपको जिंदगी भर हंसना है तो यहां रोना पड़ेगा, तभी उम्र भर हंसते रहोगे। क्योंकि जो यहां रोके जाता है वो जिंदगी भर हंसता रहता है, और जो यहां हंस के जाता है वो जिंदगी भर रोता रहता है। क्यों? क्योंकि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब तक रोगे नहीं माँ तुम्हें कैसे दूध पिलाती है? दोनों हाथ ऊपर करें जितने लोग बैठे। राम राम कैसे होता है? शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम ऐसे होता है। और मुसलमान अगर दुआ मांगेगा तो कैसे मांगेगा बताइए? ऐसे, एक हाथ से मांगे, एक हाथ से भीख मांगी जाती है, दुआ नहीं मांगी जाती। और राम राम भी दोनों हाथों से होता है। एक हाथ से करें जय राम जी की भैया, कर सकते हैं। एक हाथ से आप किसी को डांट सकते हैं, राम राम नहीं कर सकते। जो लोग इस बात को मानते हैं दोनों हाथों पकड़ने ताली के साथ। हाँ जी, 1 2 3 4। मतलब है भक्ति से हमको मतलब है, नहीं किसी से काम। भक्ति से हमको मतलब है, नहीं किसी से काम। भक्ति से हमको मतलब है, नहीं किसी से काम। भक्ति से हमको मतलब है, नहीं किसी से काम। हाथ खुले तो अल्लाह अल्लाह, हाथ जुड़े तो राम राम। हाथ खुले तो अल्लाह अल्लाह, हाथ जुड़े तो राम। क्योंकि दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, और करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। 1 2 3 4। ओम नमो 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 नमः। 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 ओम नमो 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 शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। हाँ जी, अब जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि काफी फनकार यहाँ पर हाजिरी लगा के गए हैं, ये जो मैं सुना रहा हूँ आपको, ये सजदा है।
जो लोग सुनना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें। ललित एंड पार्टी, ललित एसोसिएट्स की ओर से कलाकारों के मसीहा माननीय श्री के शर्मा जी को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह और हिंदू धर्म का आदर सम्मान वस्त्र धारण एक पटका ग्रहण कराया जा रहा है और मां की पवित्र चुनरी और एक मां का चिन्ह जिसको कहा जाता है, एक मूर्ति, वो देकर के आदर सम्मान कर रहे हैं ललित जी और उनके परिवार के सदस्य। माननीय के शर्मा जी एमिल फार्मास्यूटिकल्स संसार के सबसे बड़े जागरण के आयोजित करता, जिस जागरण का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, संसार का सबसे बड़ा मंच जिसका नाम 875 फीट लंबा मंच होने के कारण लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। संसार में जब भी कोई जागरण होता है, उस जागरण में के शर्मा जी का नाम ना लिया जाए तो बात अधूरी सी लगती है। और आज इस जागरण में भी के शर्मा जी का नाम लिया गया है और मां भगवती को प्रणाम किया गया है। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रहने प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी लससुरा लोचनम लतासनम व्रमप्रदम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। मां के नाम की जय जयकार करने के लिए सभी यहां पर उपस्थित हैं और मैं चाहता हूं कि सभी जोरदार तालियां बजाकर माननीय श्री के शर्मा जी का इस्तकबाल, खैर मकदम, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत और हिंदू धर्म की ओर से धन्यवाद करें कि मेरी मां भगवती का नाम उन्हें इतना पसंद आया, इतना भाया कि उन्होंने मेरी मां के नाम को संसार के कोने कोने तक पहुंचाया। क्योंकि एमिल जागरण 200 कंट्री में लाइव टेलीकास्ट किया जाता है और रोजाना नवरात्रों में और अभी भी आप 200 कंट्री में लाइव इसको देखते हैं। माननीय के शर्मा जी और हमारी बहन जी मंजुला शर्मा जी, आप दोनों को सम्मानित किया जा रहा है ललित एसोसिएट्स की ओर से, ललित जी के परिवार की ओर से, ललित एंड पार्टी के परिवार की ओर से और हमारे बहुत अच्छे कलाकार, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल आवाज के मालिक मंच पर आसीन हैं, जो बारी बारी आप तक भक्ति रस का था सागर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपनी जादू निगार मधुर सुरीली सदाओं के दिल नशी तरंगे आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको फैज पहुंचा रही है। ताली में बड़ी कंजूसी है, जोरदार तालियां बजाएंगे शर्मा जी के लिए। और ये बात आपको बता दूं कि शर्मा जी ने एक काम और किया जो अभी इन्होंने कहा नहीं, कि माता के साथ साथ इन्होंने साईनाथ को भी उस मंच पे बिठा दिया कि जो लोग दुआएं मांगते थे। और ये पहली बार हमारे शर्मा जी ने किया कि शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और मैं आपको इसके बाद एक आखिरी भजन सुनाऊंगा। दो भैया, क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि मेरे नाम से ही मेरा अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और आए जो बुराई पे तो इंसान बुरा है। क्योंकि परिंदों में कभी फिरका परस्ती तक नहीं होती, परिंदों में कभी फिरका परस्ती तक नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। वैसे तो किसी कलाकार के आगे से माइक लेना गुस्ताखी होती है, लेकिन मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूं। आपने शब्द कहा मेरी मां के दरबार में आकर के, आप ये जान चुके होंगे कि मैं मुसलमान फैमिली से हूं, तो
मैं हिंदू फैमिली से हूं और एक बात मैं कहने जा रहा हूं। सभी घरानों के संतों महंतों के द्वारा माननीय श्री के शर्मा जी को एक पगड़ी, एक बाणा दिया जा रहा है। बाणा, मैं माफी चाहूंगा जो अपनी बात कहने जा रहा था उससे पहले यह बात कह रहा हूं। बाणा ध्यानु भक्त धरती पर सबसे पहले महंत हुए हैं। जब ध्यानु ने अपना शीश काटकर मां के चरणों में चढ़ाया तो मां ने उसकी नसों और खून से लाल रंग की पगड़ी बनाई और ध्यानु के सर पर रख दी। कहा गया कि ध्यानु ये बाणा है, जिसके शीश पर रहेगा वो महंत कहलाएगा। तुम आज से मेरे महंत हो, मेरे नाम की जय जयकार करोगे, मेरे नाम का प्रचार करोगे। ललित जी ने बिल्कुल ठीक सोचा। सभी संतों महंतों की ओर से के शर्मा जी के शीश पर यह बाणा रखा। के शर्मा जी भी महंत हैं, वो भी मां के नाम की जय जयकार करते हैं, मां के नाम का प्रचार करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर महंत के शर्मा जी का स्वागत करें। जैसा हमारे भाई ने अभी एक बात कही कि मैं मुसलमान घराने से हूं, तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। मैं हिंदू घराने की ओर से एक बात कहता हूं कि आकाश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, कि आकाश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमानों को हो। कि आकाश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमानों को हो, और खाक में मिलने ना पाए मस्जिद की आबरू, यह खबर मंदिर के निगहबानों को भी हो। कह दीजिए जय माता दी, जय माता दी। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें ये क्या बनाना था, हम ये क्या बना बैठे। परिंदों को शहर में फिर परस्ती नहीं मिलती, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। आपने जो भी शेर का, एक शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। और वो चाहे राम का मंदिर हो या अल्लाह का घर हो, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। शुक्रिया। जहां जहां गिरेगा मेरे बदन का लहू, हां जी, जहां जहां गिरेगा मेरे बदन का लहू, वहां वहां से आवाज ये आएगी, ये है मेरे वतन का लहू। क्योंकि नजर ने नजर से कहा, नजर ने नजर से कहा कि नैन से बड़ी कोई चीज नहीं, लेकिन मेरे दिल से आवाज आई, मेरे वतन से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर एमिल जागरण की तरह के शर्मा जी का जो जागरण था हंसराज हंस जी के साथ, सब लोग कहेंगे फिर वही मशायरा हो गया। गमदानी दानी रे सानी दमगरे नी रे सा।
सजदा कबूल हो जाए, एक सजदा कबूल हो जाए, सारे गमदा दामगर दानी दानी रे दानी 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 रे दानी 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 रे दानी दमगम दानी रे दानी 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 रे दानी गमगम दानी रे दानी एक सजदा कबूल हो जाए, सारी मेहनत वसूल हो जाए। कैसे? जो लोग इबादत करना है दोनों हाथों पे करेंगे। तुम्हारी चश्मे में करम गरे गरे मामा गामा गादा दादा माना मानी नी दानी दादा दादा नी दानी दागा नी दानी 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 दामा गारे सा सारे दागा गरे गरे मामा गामा गादा दादा माना मानी नी दानी दादा दादा नी दानी दागा नी दानी 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 दामा गामा दा सारे गामा दानी दा सा 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 सारे गामा दानी दा सा 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 सारे गामा दानी दा 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 सारे गामा दानी दा 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 सारे गामा दानी दा दानी दा दानी दा दानी दा दानी दा 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 सा हाँ जी, जितने भी लोग जा रहे हैं बड़े गौर से सुने। पूरी रात आपने माता का जागरण सुना है। जो मैं सुनाने आया हूं शायद आपके काम आ सके। किसी ने नया बंगला लिया तो कहता है ये बंगला मेरा है। जब लाखों रुपए लगते हैं तो कहता है बंगला मेरा है। और जब टूटने लगता है तो पूछते हैं किसका है, तो कहते हैं भगवान का है। किसी ने नया बंगला लिया तो कहता है ये बंगला मेरा है। किसी ने नई गाड़ी ली तो कहता है ये गाड़ी मेरी है। अक्सर हमारी माता बहनें शॉपिंग करने जाती हैं। किसी माता बहन ने अपने पति से फरमाइश की, कहने लगी सुनो हमें भगवान ने इतना दिया है, कभी मेरी भी फरमाइश पूरी कर दिया करो। तो उनके पति ने कहा बोलो भगवान क्या चाहिए? कह लेंगे मुझे हीरे का हार पसंद आया है। पूछा कहाँ? बीपी ज्वेलर्स। नाम सुनते पसीने छूट गए पति के। कहने इतनी महंगी जगह, कितने का है? कहने लगे सिर्फ 9 लाख का। हार दिला दिया। एक शादी में गई, उनकी बचपन की सहेली मिल गई, क्लास फेलो। जिस क्लास में फेल हुई थी वही सहेली मिल गई। कहने कहाँ थी इतने दिन से? बड़ा खूबसूरत हार है, किसका है? कहने लगे मेरा है। हर इंसान कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन वो नहीं कहता जो कहना चाहिए। दोनों हाथों पकड़ के ताली के साथ। कोई कहता है कि कारों का खजाना है मेरा। कोई कहता है कि कारों का खजाना है मेरा। कोई कहता है कि ये सारा जमाना है मेरा। कोई कहता है कि ये सारा जमाना है मेरा। कोई कहता है कि कारों का खजाना है मेरा। कोई कहता है कि कारों का खजाना है मेरा। कोई कहता है कि ये सारा जमाना है मेरा। कोई कहता है कि ये सारा जमाना है मेरा। किसी ने ये न कहा कब्र ठिकाना है मेरा। किसी ने ये न कहा कब्र ठिकाना है मेरा। बड़े बड़े दावे करते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी के दोहे सुने उसका मतलब मालूम करें। कबीरदास जी कहते हैं कि जमीन पे बड़ी ठोकरें मार मार के चल रहा है, बड़ा चौड़ा होके चल रहा है। जब तक उसकी नजर सीधी है तब तक तो बल्ले बल्ले, और जहां उसकी नजर बिगड़ी कहता है आजा थल्ले, बड़े बड़े आगे तू भी आ जाएगा। जो लोग इस शेर को सुनना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे ताली के साथ। हाँ जी। चिकनी वादी ये कहे
कि तू क्या रोने मोर, चिकनी माटी ये कहे कि तू क्या रोने मोर, अरे चिकनी माटी ये कहे कि तू क्या रोने मोर, चिकनी माटी ये कहे कि तू क्या रोने मोर, अरे चिकनी माटी ये कहे कि तू क्या रोने मोर, चिकनी माटी ये कहे कि तू क्या रोने मोर, एक दिन ऐसा आएगा कब रो दूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी तो। और भैया जरा बॉडी बिल्डर सुनने, जितने भी तगड़े तगड़े बॉडी बिल्डर हैं, बड़ा सीना चौड़ा होके करते हैं। आजकल बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक चढ़ा है लड़कों को, जो पहले दुबले पतले हुआ करते थे आजकल बॉडी बिल्डर हो जाते हैं, सोचते हैं हमसे बढ़ के। लेकिन भैया भगवान में और भागवान में यही तो फर्क है। भगवान में और भागवान में यही तो फर्क है। भगवान वो होता है जो भाग्य बनाता है, भगवान वो होता है जो भाग्य बनाता है, और भागवान वो होता है जिसका भाग। जितने तकड़े हो जाओ लेकिन कभी आसमान पे मत थूकना। अगर आसमान पे थूको तो फर्क आसमान को नहीं, वो थूक आपके चेहरे पे गिरेगा। जो लोग इस शेर को सुनना चाहते हैं दोनों हाथों पर करके ताली के साथ हाँ जी। जब तक था दम में दम 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 दम, जब तक था दम में दम 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 दम, जब तक था दम में दम 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 दम, से देख ले मेरी मैया, एक बार हाथ फिर ऊपर करके जितने लोग भैया जितने बैठे हैं स्टेज के पीछे ही बैठे हैं वो भी हाथ ऊपर करें, क्योंकि हम लोग कुछ लेने आए हैं। आदा से देख ले किस्सा तमाम हो जा, शेर सुनिएगा। अभी जैसे बातें हमारे भैया पीछे बैठ गए जो भी अनाउंस कर रहे थे, एक शेर सुनाना चाहता हूं। ये हमारी सबकी ख्वाहिश है, जितने भी अब्रॉड जाते हैं हिंदुस्तान से, ये उनके लिए कहना है कि अगर मर जाऊं मैं परदेश में मेरी पहचान लिख देना। अगर मर जाऊं मैं परदेश में तो मेरी पहचान लिख देना, कफन के चारों कोनों पर तुम हिंदुस्तान लिख देना। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, तीन लोग बैठे ताली के साथ।
करते हैं दर पे सजदे। इधर मस्जिद ताली के साथ, हाँ जी। देखिए मैं यहां पर जो आया हूं, ये माता रानी सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है, मेरी भी माँ है ये। और जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता वो कभी भगवान का नहीं हो सकता। कौन कहता है भगवान मंदिर में है या अल्लाह मस्जिद में है? भगवान और अल्लाह तो आपके घर में है। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो कभी भगवान का नहीं हो सकता। और ये सच्चाई है कि जो भी माँ बाप के दिल को दुखाता है, जो भी माँ बाप के दिल को दुखाता है, अरे वहां की बात तो बाद में होगी, दुनिया में ही चैन नहीं पाता है। और जो मैं आपको सुना रहा हूं, हिंदुस्तान में लड़कियों को एक बद्दुआ समझा जा रहा है। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो अपनी कन्याओं की हत्या कर रहे हैं। और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, जो लोग ये बात सुनना चाहते हैं, दोनों हाथ पकड़ के ताली के साथ, दोनों हाथ। अगर ये औरत नहीं होती तो तुम मां किसे कहते? अगर ये औरत नहीं होती तो बहन किसे कहते? अगर ये औरत नहीं होती तो बीवी किसे कहते? और अगर औरत नहीं होती तो बेटी किसे कहते? अगर औरत नहीं होती तो गर्लफ्रेंड किसे कहते? अपने दोस्त को कहते मेरी गर्लफ्रेंड है? बड़े बेवकूफ है वो लोग जो बच्चों की हत्या कर रहे हैं। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं कि एक ही रुख से नतीजे पे पहुंचने वालों, एक ही रुख से नतीजे पे पहुंचने वालों, जिंदगी मौत का पैगाम भी हो सकती है। और एक औरत जिसे दिल खोल के चाहा जाए, सिर्फ बीवी ही नहीं मां भी तो हो सकती है। दोनों हाथ पकड़ेंगे। बताइए कौन सा ऐसा घर है जिसके घर की दीवारें 3 है दुनिया में? है कोई ऐसा घर? आपका घर है जिसकी दीवारें 3 हैं? हर घर की दीवारें 4 ही होती हैं। जिस घर की दीवारें 3 होती हैं उसे मनहूस कहा जाता है, अपशगुन कहा जाता है। जिसकी दीवारें 4 होती हैं उसे ही शुभ कहा जाता है। और ये 4 दीवारें जो भारत को टिकाई हुई हैं, पहली दीवार माता वैष्णो देवी, दूसरी दीवार ख्वाजा गरीब नवाज, तीसरी दीवार गुरु नानक और चौथी दीवार ईसा मसीह। 4 दीवारों में भारत देश टिका हुआ है। अगर इसमें से एक भी दीवार गिर गई तो भारत को बचाने वाला। बाबा के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, साईं जी के बारे में, लेकिन किसी ने ये मालूम नहीं किया हिंदुस्तान में बाबा क्यों आए। इतनी बड़ी दुनिया बड़ी थी, फकीर कहीं भी जा सकता था, लेकिन बाबा हिंदुस्तान में यूं आए कि कुछ लोग इस घर को गिराना चाहते थे। कुछ लोग इस घर को गिराना चाहते थे। बाबा से रहा नहीं गया, बाबा बीच में खड़े हो गए पिलर बन के। क्या बन के? और भैया पिलर कैसे खड़ा होता है जरा हाथ पकड़ के बताएंगे? ऐसे तो नहीं होता। और बाबा जी भी क्या कहते हैं कि अपना इरादा नेक है और सबका मालिक एक है। अपना इरादा नेक है और सबका मालिक एक है। दोनों हाथ पकड़ के जितने लोग बैठे हैं, देखिए ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, अपने मन से हाथों पर कीजिए। अगर बाबा ने आपको या माता ने 2 हाथ दिए या अल्लाह ने 2 हाथ, इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको ऊपर वाले 1 हाथ देता तो 1 हाथ उठाते। उसने 2 हाथ दिए तो दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ डाली के 1 2 3। ये है सजदा, इधर मस्जिद, उधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा, उधर गिरजा, यहाँ गिरजा, वहाँ गिरजा, इधर गिरजा, उधर गिरजा। हाँ जी, एक बच्ची पानी पी रही है। बेटा ये बताओ गिरजा का मतलब क्या है? गिरजा का मतलब क्या है? मीनिंग्स ऑफ गिरजा। लिसन आई टॉक टू यू। हैं? गिर जाना। वाह वाह, जोरदार ताली इस बच्ची के लिए। वरना मैंने जहां पूछा
सर खुजाने लगे। गिरजा का मतलब क्या है? गिरजा का मतलब है कोई चीज गिर जाए तो उसको उठा लो। मैंने कहा बहुत अच्छा। और गिरजा का मतलब है एक तो चर्च और एक होता है, दोनों हाथों पर करेंगे, इधर गिरजा उधर गिरजा, यहाँ गिरजा, वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा, उधर गिरजा, यहाँ गिरजा, वहाँ गिरजा, इधर गिरजा इधर गिरजा, उधर गिरजा, यहाँ गिरजा, वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, यहाँ गिरजा, इधर गिरजा, उधर गिरजा, यहाँ गिरजा, वहाँ गिरजा। और तुझे सजदे से मतलब है जहाँ चाहे वहाँ गिरजा। और कहते को सजना मेरा सजना ये है, 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 सजना मेरा सजना। अरे भैया जी ने ये जो मुझ पे बौछार की है फूलों की, किसकी? पैसा जरूरत है मजबूरी नहीं। पैसा जरूरत है मजबूरी नहीं, और पूजा मजबूरी है जरूरत नहीं है? पैसा जरूरत है मजबूरी नहीं, और पूजा मजबूरी है जरूरत नहीं। ये है सच्चाई। और इन्होंने जो पैसे दिए भैया जी, आपका नाम, एक शेर कहना चाहता हूं आपके इस बात पे। शर्मा जी, शर्मा जी, कि ऐसा नशा हुआ तुम्हें महामाई के नाम जाम का। अरे बाबा, हाँ जी क्या बता शर्मा जी? ऐसा नशा हुआ तुम्हें महामाई के नाम का, महामाई के जाम का, और सदका लुटा रहे हो तुम शेरा वाली मैया के नाम का। दोनों हाथों पर करेंगे, 1 2 3। Sare gama da ma da ma ga da re gama da ni da ni da re da ga re da ni da ni re da ni da ba ga ma da ni re da re gama da ni da ga re da ni re da tha da re gama da ni da ga re da ni re da 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 re gama da ni da ta ta re gama da ni da ta ta re gama da ni da da ta ye सजना मेरा सजना ये है, ओ मेरा सजना ये है, ओ मेरा सजना ये है, ओ मेरा सजना ये है, सजना सजदा हाँ जी, मैं तो खैर छोटा हूँ, आप लोग विद्वान हैं, समझदार हैं। हमारे भैया जी ने टीका लगा रखा है, तिलक माता रानी का। ये बताएंगे क्यों लगाते हैं? तिलक लगाना जरूरी नहीं, इसका मतलब क्या है? आदि पता है आपको तिलक क्यों लगाते हैं? नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ। जितने लोग बैठे हैं बड़े गौर से सुने। अगर किसी गुरुद्वारे में जाएंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे तो अपने सर को इस तरह घिसते हैं, वहां की मिट्टी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? माता वैष्णो देवी जाएंगे, वहां सर झुकाएंगे, वहां की मिट्टी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? शिरडी जाते हैं, वहां की मिट्टी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, अगर घर की दीवारें चटकने लगे, उसका गिरने का अंदेजा हो जाए कि ये गिरने वाली है, उसको सही करने में क्या चीज काम आती है बताएंगे? सीमेंट। इसी तरह ये हमारा मुकद्दर जब बिखरने लगता है तो इसको सही करने में उस दरबार की मिट्टी काम आती है, जिसे हम पूछते हैं, इसलिए तिलक लगाते हैं। दोनों हाथों पे करेंगे, ताली के साथ 1 2 3। नर
आपको बताया है, हम तिलक यूं लगाते हैं कि तुम्हारे दर की मिट्टी शान के माथे से मलते हैं, तुम्हारे दर की मिट्टी शान कर माथे से मलते हैं माता रानी, और मरम्मत कर रहे हैं इन दिनों फूटे मुकद्दर की। दोनों हाथों पे करेंगे 1 2 3 4। दादा 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 निदा ऐसा ऐसा निदा रे सा निदा ऐसा करे सा निदा ऐसा मा करे सा निदा ऐसा नाम करे सा निदा ऐसा नी नाम करे सा सारे जगह देखा रे मामा गम करे दादा मरम नी नी दानी दादा रे दारे दागा दे दानी दामा गमा दानी दादा दानी दादा da 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 de ka 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 ma 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 tha da 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 ni 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 da ni da re da ga re da ni de da ni da ma ga ma da ni da sa da 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 de ka 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 ma 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 da 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 ni 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 da ni da re da ga da ni da ma ga ma da ni de da 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 de ka 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 ma 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 da 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 ni 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 da ni da ni da ga ni da ni da ni da ni da ma ka ni da ni da ma ka ni da ni da ma ka ma da ni da da ye सजदा ये सजदा ये ओ मेरा सजदा ये सजदा मेरा सजदा ये सजदा मेरा सजदा ये सजदा मेरा सजदा ये है सजदा। एक शेर आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, और बड़े काम की बात है, आपके काम आएगी। जब माता वैष्णो देवी जाते हैं, पब्लिक के अंदर किसी भैया का हाथ लग जाए या कोनी लग जाए या पैर दब जाए तो क्या कहेंगे? जोर से बोलिए। और यही सीन अगर गुरुद्वारे में हो जाए तो क्या कहेंगे? वाहे गुरु। और यही सीन अगर शिरडी में हो जाए तो क्या कहेंगे? जय साईं राम। और यही सीन अगर किसी शॉपिंग सेंटर में हो जाए तो क्या कहोगे? जी नहीं, आप कहोगे अंधा अंधा है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है। बड़े काम की बात बता रहा हूं आपको। ये आप इसलिए कहोगे कि यहां पर किसी का खौफ नहीं है शॉपिंग सेंटर में, लेकिन उसके दरबार में जाकर अगर कोई गलती करते हो तो उसकी सजा वहीं मिलेगी, इसलिए हम कोई गलती करना नहीं चाहते। इस मारे को बोलते हैं जय माता दी। दोनों हाथों पर करेंगे ताली के साथ 1 2 3 4। ये है सजदा 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 ललित जी सजदा 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 ये है सजदा। बड़ी प्यारी बात सुना रहा हूं आपको। पैसा मैंने बहुत कमाया रे, पैसा पैसा मैंने बहुत ही कमाया।
कमाया कमाया रे मैंने कमाया, पैसा मैंने बहुत कमाया रे, फिर भी दिल को चैन ना आया। शर्मा जी, पैसा मैंने बहुत कमाया फिर भी दिल को चैन ना आया, जब से तेरा ध्यान लगाया जो भी मांगा वो ही पाया, जो भी मांगा वो ही पाया, जो भी मांगा वो ही पाया। हाँ जी, मैं बड़े मजे की बात बता रहा हूँ ललित जी। एक प्रोग्राम में मैं गया हुआ था, तो जब तारा रानी खत्म हो गई उसके बाद सबको भंडारा खिलाया गया, तो सभी लोग जितने वीआईपी थे सबको खिलाया जा रहा था। एक फकीर आया, उसने कहा कि हमका भी दही हो का। क्या बोला? हमका भी। तो उसने कहा हट भाग यहाँ से, तुझे पता नहीं बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, जिसके नाम का तुम भंडारा खिला रहे हो अगर वही भूखा चला जाएगा तो तुम्हारे भंडारे का फायदा क्या? उस फकीर में न जाने कौन सी ऐसी शख्सियत है जो तुम्हारे वक्त को संवार रही है। कभी फकीर को भी फकीर ना समझें, न जाने तुम्हारे लिए क्या चीज लाया है वो, जिससे तुम महरूम रह जाओगे। और जो मैं सुना रहा हूं बड़े गौर से सुने कि आपके दर के मंगतों की ये शान है, महामाई आपके दर के मंगतों की ये शान है, और कपड़े उसके फटे फिर भी सुल्तान है। और जो लोग यहाँ पर फकीर बन के आए हैं वो हाथ ऊपर करेंगे, जो शहंशाह बन के आए वो हाथ नीचे रखें, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। 1 2 1 2 3। तुम्हारे दर में करता हूँ इसलिए सजदे, तुम्हारे दर में करता हूँ इसलिए सजदे, न जाने कौन से सजदे में काम हो जाए, न जाने कौन से सजदे में काम हो जाए, न जाने कौन मेरे ये मेरा खुद का शेर है जो सुना रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। और मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी उस्ताद हयात खान साहब यहाँ बैठे, मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये इनकी दुआएं हैं। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करते वो कभी आगे नहीं बढ़ते। पैसा चाहे कितना कमा लें, करोड़ों, लेकिन अगर उस्ताद की इतनी सी भी आह लग गई तो तुम खत्म हो जाओगे। क्योंकि सरस्वती के लफ्जी मायने हैं कि तू जितनी खिदमत करेगी मैं उतनी तेरी कंठ में बैठती रहूंगी, तू जितनी खिदमत करेगा मैं उतनी तेरी कंठ में विराजमान रहूंगी। जहां तूने अपने गुरु की थोड़ा सा भी निरादर किया उस दिन तू खत्म है। ये सच्चाई है। गाना जरूरी नहीं है, अपने उस्ताद का मर्तबा समझे। उस्ताद क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा मकाम गुरु का है। और ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े सूफी संतों ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलहारी जाऊं गुरु के जो गोविंद दियो मिला। ये सच्चाई है। और जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, आखिरी शेर आपकी नजर कर रहा हूं, जो लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं वो हाथ ऊपर करें। जो लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं वो हाथ ऊपर करें। आप बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या बात। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं जरा वो हाथ ऊपर करें। तुम्हें कसम है जो भी कंजूसी करेगा उसकी एक चप्पल चोरी हो जाएगी। दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4। इसी उम्मीद इसी
मर मर के जी रहा हूँ मैं, उम्मीद में मर मर के जी रहा हूँ मैं, इसी उम्मीद में मर मर के जी रहा हूँ मैं। तेरे बस तेरे 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 गुलामों में अपना भी नाम हो जाए। अपना भी नाम हो जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की। हाँ जी, एक फरमाइश है मेरे पास शिरडी वाले बाबा की। कौन कौन सुनना चाहता है जी? ललित, वैसे उम्र में तुम से बहुत छोटा है, लेकिन आज तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा टाइम भाई साहब को और मिलना चाहिए आज। थैंक यू। शुक्रिया नवाजिश शर्मा जी, आपने मुझे इस काबिल समझा। और आप यकीन मैंने गाना बजाना मुझसे बहुत दूर है, बहुत दूर। मैं तो जानता भी नहीं सुर में कैसे कहा जाता है। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हो जाए, क्योंकि एक दौर वो था कि बहुत कुछ करके कुछ मिलता था, और आजकल तो सब कुछ खो के कुछ मिलता है जी। रहा नहीं गया। वैसे ये भी गुस्ताखी है, पहले भी की, अब फिर एक बार फिर से कर रहा हूँ। मैंने कहा जब पहले कर ली तो एक बार और कर दूँ तो क्या होगा, है ना। एक कत्ल पे भी फांसी है और 2 कत्ल पे भी फांसी है। लेकिन आपने ज्ञान की बातें करी तो जब उससे जुड़ती हुई बात ध्यान आती है तो रुका नहीं जाता। जैसे कि अपने वालिद साहब को आपने आदर सम्मान दिया और इतना सम्मान दिलाया, आपके चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूं, क्योंकि इतना गुणी शागिर्द जिसका हो तो उसके गुरु क्या होंगे। हिंदू धर्म में जब भी किसी देवी देवता को पूजा जाता है तो सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नमन किया जाता है। भाई साहब, सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को नमन किया जाता है। आप भी इस बात को आगे से इस बात के साथ जोड़कर बोलेंगे तो बहुत मजा आएगा। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। ये हमें किसने बताया, किसने सिखाया? क्यों पूजे पहले गणेश को? ये हमें किसने बताया, किसने सिखाया? हमारे गुरुओं ने। इसलिए गणेश जी से पहले अपने अपने गुरुओं को प्रणाम किया जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन कुछ लोग गाते हैं वो संगीत पर हावी होते हैं। स्वरों को वो खुद लगाते हैं, लेकिन यहां स्वर खुद लगते हैं। गला इतना ढल चुका है गायकी में। हयात साहब को मैं पहली बार सुन रहा हूं, मेरी बदकिस्मती। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर के। और ललित जी ने ये जो जमावड़ा किया है, बोली सच्चे दरबार की। इन्हें किस तरह से बुलाया गया ये मैं जानता हूँ। ये कुरुक्षेत्र से सिर्फ मेरी कसम की खातिर आए हैं। मैं मेरठ गया था भाई के पास, भाई ने वचन दिया था कि मैं आऊँगा ज़रूर। तो मैंने कहा था सुबह अगर आप 10 बजे भी आओगे तो ऑर्केस्ट्रा और साउंड लगा हुआ मिलेगा। उस खातिर ये अपनी एक इनकी रिकॉर्डिंग थी, ये छोड़ के आए हैं। इनकी एक पिक्चर की रिकॉर्डिंग चल रही थी कुरुक्षेत्र में, उसे छोड़ के आए हैं। और इतना ही कहूँगा, हर नज़र बद नज़र नहीं होती, हर जुबा बस जुबा नहीं होती। उनकी बातों पे असर होता है जिन्हें खुद अपनी खबर। तो देखिए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने एबिल में हंसराज हंस जी से लेकर बड़े से बड़े फनकार को गवाया है और अपने दम से गवाया है। और मैं इन्हें इसीलिए चाहता था कि ये ऐसे कलाकार थे कि इतनी बड़ी टीम को यही संभाल सकते थे। मगर ये मेरी बदकिस्मती है कि राजेश प्रिंस जी उस समय
दिल्ली में उपलब्ध नहीं थे। मैं चाहूँगा और इतना ही कहूँगा कि कुदरत के खजाने का हसीन उम्दा सा मोती है और कलाकारों की महफिल में इनकी चर्चा होती है, और जिस आसमां से टूट के आए सितारा वहाँ की खुदाई भी जार जार रोती। जोरदार तालियां राजेश प्रिंस जी के लिए। अब आप जितने शेर सुनाएंगे हम सब सुनेंगे, अब सुनेंगे। जहाँ पर ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार, मतलब जिनके शागिर्द ऐसा गाते हों और उनके गुरु जहाँ पर बैठे हों, वहाँ पर मेरा नाम लेना तो बदसलूकी है। जहाँ पर ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हों और ऐसे ऐसे कलाकार गा रहे हों तो मेरा नाम लेना बदसलूकी है। मैं खाकसार हूँ, बच्चा हूँ, अभी तो कलाकारों की फहरिस्त में भी नहीं आया। कदम कदम पे उरोज़ों सवाल देता है, हर मुसीबत से मुझको निकाल देता है। कदम कदम पे उरोज़ों सवाल देता है, हर मुसीबत से मुझको निकाल देता है। आप ही की तालियों का फैज़ है मुझ पर, मैं अगर डूबा तो दरिया उछाल देता है। सभी आपकी तालियों से मिला है। और हयात साहब सर हेलो, मेरी खुशकिस्मती होगी आप मेरे लिए अगर कुछ कहेंगे। अभी मेरे राजेश साहब ने फरमाया, और बहुत ही अच्छे फनकार, यानी फनकार को रहबर मिलना, यानी उसको कैसे पेश करना है, सबसे बड़ी बात ये है। और आपने जो भी फरमाया, ये चारों मिसरे जो हैं वो पेश कर रहा हूँ। मैं खुद भी लिखता भी हूँ। अभी मेरा बच्चा जो भी गा रहा है, जी जी इरशाद। वो चाहे जिसको उरूजो जवाल देता है, जवाल माने गिराना, आप तो समझेंगे, बहुत से लोग नहीं समझेंगे। वो चाहे जिसको जवाल देता है, वो मेरा दाता है सबको कमाल। अब इससे बढ़ के करम की दलील क्या होगी, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। क्या बात है। ये मुसलसल गम, ये लंबी जिंदगानी, ये मुसलसल गम, ये लंबी जिंदगानी, हाय बुजुर्गों की दुआओं ने मार डाला। सरे महफिल मेरे दुश्मनों को मात होती है। सरे महफिल मेरे दुश्मनों को मात होती है। जहां जाता हूं मैं, मेरी मां की रहमत मेरे साथ होती है। कह दीजिए जय माता दी। सभी से जो आशीर्वाद मिला है, जो सीखा है, उसी को बता रहा हूं। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही शाख बचेंगी जो लचक जाएंगी। और बड़े कम ज़र्फ़ हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। कमीने जब भी वो रोज पाते अपनी औकात भूल जाते हैं। और उछला वो नहीं करते जो काबिल हो किसी फन के। ललित जी मिल के घात ना करो, मैं शेर सुना रहा हूं, आप बात ना करो। हाँ। बड़े कम ज़र्फ़ हैं वो गुब्बारे। इसके बाद ये कहूंगा कि उछला वो नहीं करते जो काबिल हो किसी फन के, उछला वो नहीं करते जो काबिल हो किसी फन के, छलक जाता है वो पानी जो ओछे बर्तन में हो। क्या बात, वाह। ये सब कुछ आप जैसे बुजुर्गों से सीखने के लिए मिला है। और हयात साहब आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं एक दुआ आपके लिए कर रहा हूं, एक दुआ आपके लिए कर रहा हूं। पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा हयात साहब के लिए। मैं माफी चाहते हुए, मैंने हिंदुस्तान में 3 कलाकारों के लिए दुआ की है। अच्छा अच्छा, हम सर हयात, हाँ हाँ, नाम नहीं जुड़ा हुआ, सब कुछ जुड़ा हुआ है आपका, सब कुछ जुड़ा हुआ है आपका। आपकी फोटो स्टेट है कार्बन कॉपी है। तीसरी कार्बन कॉपी भी आई हुई है। अच्छा, तीसरी सो गई वो। अच्छा, सो गए, कोई बात नहीं। बेचारी। हाँ 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 हाँ, बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है। वो एक्चुअली मशीन में फंस गई थी, इस मारे सो गई। हाँ हाँ हाँ, बेफिक्री से सोना भी बड़ी दौलत है और दौलत का ना होना भी बड़ी दौलत है। खैर साहब, बात चल रही थी दुआ की, तो मैं सभी की ओर से, अपनी ओर से एक दुआ आपके लिए कर रहा हूं। आज के बाद कोई हंसे तो तुम्हें हंसी ना लगे।
आज के बाद कोई हंसे तो तुम्हें हंसी न लगे, दिल लगी भी तुम्हारे दिल को दिल लगी न लगे। तुम रोज रोया करो उठ के चांद रातों में, खुदा करे तुम्हारा इनके बगैर कहीं दिल ना लगे। क्या बात, वाह हयात साहब, बड़ी अच्छी बात है। और ये तो तराई मुशायरा हो रहा है। आप यकीन माने कि ऐसी महफिलें बहुत कम मिलती हैं, ऐसे लोग, ऐसे सुनकार। और अक्सर लोग समझते हैं फनकार बड़े होते हैं, मेरा मानना है कि सुनकार बड़े होते हैं। बिल्कुल, कलाकार फनकार कभी बड़ा नहीं होता। अगर सुनकार नहीं तो फनकार बेकार है, और अगर सुनकार है तो देख ले फनकारों के पास कार ही कार है। सुनकार ही कलाकार को कलाकार बनाते हैं। और आपकी तालियां जब तक चाहे किसी भी कलाकार को कलाकार रख सकती हैं। बिल्कुल। तुम्हारा रुतबा है वो जहां में, जो चांद तारों का आसमां में, हसीन रंगत का जो हिना में, जो रहनुमा का है कारवां में। तुम्हारा रुतबा ना कम होने पाए, तुम्हारा हुनर और बढ़ता ही जाए। और मेरी ये दुआ है, मेरी इल्तिजा है कि दाती तुम्हें उलझनों से बचाए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। बड़ी देर से देख रहा हूँ आप लोग सुस्त हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा जोश माँ के दरबार में हाजिर लगाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे जिसे महामाई ने 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथ। बोल साईनाथ महाराज की। खैर रफी साहब जैसा तो मैं नहीं गा सकता, कोशिश करूंगा। दोनों हाथ ऊपर करें। ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है तेरे दरबार में। बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। दोनों हाथ ऊपर। तारीफ तेरी निकली है दिल से। आप लोग भी खड़े हो जाएं, इधर आइए, सब इधर आएंगे सामने, सारे लोग। लगना चाहिए महामाई का जागरण हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर करेंगे। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। और जिसे नाचने में शर्म आ रही है, मैं आपको बता दूं बिना कमर हिलाए हाथ भी लगा सकते हैं। कैसे? दोनों हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। दर पे सवाली आया है दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। हो आ ओ जब मैं कहूंगा ओ मेरे साईं देवा, आप बोलेंगे जय हो। क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे जय हो? ये बोलेंगे जय हो। दोनों हाथ ऊपर। और जो ऐसे बोलेगा जय हो, ऐसा लग रहा है आपके पीछे कोई खड़ा कह रहा है, बोल। दोनों हाथ ऊपर। ओ मेरे साईं देव जय हो।
साईं देवा तेरे सब नाम लेवा मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा जुदाई निशान सारे सभी तुझको प्यारे सभी तुझको पुकारे सुने पर याद सबकी तुझे है याद सबकी सुने पर याद सबकी ओहो तुझे है याद सबकी बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा अमीरों का सहारा क्या बात है? गरीबों का गुजारा तेरी रहमत का किस्सा बयां आप बोलेंगे आगे क्या है तेरी रहमत का किस्सा बयां हम सब करेंगे दो दिन की दुनिया है गुलशन सब फूले कांटे तो सबका माली शिरडी वाले आई बाबा आया है तेरे दर पे सवारी दोनों हाथों पर एक बार फिर खुदा की शान तुझ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर दोनों हाथों पर खुदा की शान तुझ में हाजी दिखे भगवान तुझ में भैया ये बताइए बाबा के वचन कितने कितने हाथ तो पकड़ के बताएं कितने वचन है 11 तो दोनों हाथ ऊपर करेंगे अगर बाबा 11 बताना है और मेरे साथ बोलेंगे क्या 1 2 3 4 राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम 9 राम राम 10 राम राम 11 कितने वचन हो गए एक बार हाथ फिर ऊपर करेंगे 1 2 1 2 3 4 राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम 9 राम राम 10 राम राम 11 खुदा की शान तुझ में खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझे सब मानते हैं तेरा कर जान रहे हैं तेरा घर जानते हैं चले आते हैं दौड़े जो कुछ किस्मत है थोड़े चले आते हैं जो बस किस्मत है थोड़े तू हर राही की मंजिल तू हर कश्ती का साहिल तो हर राही की मंजिल जय हो तो हर कश्ती का साहिल जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला तू बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक जलाए तुम बिछड़ों को मिलाए मुझे दीपक जलाए तुम बिछड़ों को मिलाए मुझे दीपक जलाए हाँ जी कौन कौन नाचना चाहता है मैया के दरबार में ओ नचने दे नचने दे ओ नचने दे मैनू नचने दे मैया के दुआ ने मुझे नचने दे
कैसेट मार्केट में आने वाला है माता रानी का, उसमें ये पहला भजन है। जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ ऊपर करें। बिल्कुल नई बात है। नचने दे हो नचने दे, अरे नचने दे, नचने दे, नचने दे, नचने दे, दोनों हाथ ऊपर। हो नचने दे, नचने दे, मैनू नचने दे, मैया के दुआरे मुझे नचने दे, नचने दे, मैया के दुआरे मुझे नचने दे, मैया के दुआरे नचने दे। मेरे तक बाजे ढोलक बाजे, डम 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 डमरू बाजे, मेरे तक बाजे ढोलक बाजे, डम 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 डमरू बाजे। मेरे तक बाजे तग दे तग तग दे तग दे तग तग दे तग दे तग तग दे तग दे तग कटिंग तग तग दे तग दिन तक तक दे तक तक दिन तक तक दे तक तक दिन तक 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 तुम गिर तक तक लाम तुम गिर तक गद घिंदा क्रांत क्रांत धा गद गिंदा क्रांत 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 द द द द द द द द मेरी तक बजने दे बजने दे बजने दे जरा बजने दे बजने दे ढोला बजने दे, बजने बजने दे बजने दे ढोला बजने दे, मैया के दुआरे ढोला गौर से सुनिएगा। पाँव में पायल हो छनन 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 दोनों ऊपर। पाँव में पायल हो, पाँव में पायल हो, हाथ में गजरा, आंखों में मेरी गजरा है, आंखों में मेरी गजरा है। हो पाँव में पायल, पाँव में पायल, पाँव में पायल, हाथ में गजरा, आंखों में मेरी गजरा है, आंखों में मेरी गजरा है। सजने दे सजने दे सजने दे मैनू सजने दे, मैया के लिए मुझे भी सजने दे, मैनू सजने दे, मैया के लिए मैनू भी सजने दे, सजने दे, मैनू सजने दे, मैया के लिए मैनू भी सजने दे, मैनू सजने दे, मैया के लिए निदारे भी सजने दे। निदारे 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 माँ के रंग में हो, कौन कौन मैया के रंग में रंगना चाहता है? ललित जी, माँ के रंग में रंग जाऊंगी, माँ के रंग में रंग जाऊंगी, मैं भी सुहागन कहलाऊंगी, सुहागन कहलाऊंगी। रंगने दे हो रंगने दे, रंगने दे मुझे रंगने दे,
रंग दे दे चोला रंग दे दे मैया के रंग में चोला। हाँ जी ललित जी, मेरा बेटा भी आया हुआ है, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इसके लिए, जरा इसको मिला था फरमाएं। बानी बानी सारे जाऊं दादा 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 नी नी 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 दादा दादा नी 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 सा 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 नी सा टे सा नी 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 ताली बजा दो। हाँ एक मिनट हम सर हयात जी। हाँ जी कहा जाता है मछली के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता है, वो कलाकार का बेटा है, अगर जागेगा भी तो जंभालेगा, स्वर में ही लेगा और यही कहेगा और माँ का जगराता कुछ हो कुछ हो माँ का जगराता कुछ हो दे कुछ हो माँ का जगराता कुछ हो अरे होने दे कुछ होने दे माँ का जगराता है कुछ होने दे होने दे माँ का जगराता है कुछ होने दे होने दे माँ का जगराता है कुछ होने दे कुछ होने दे कुछ होने हो होने दे कुछ होने दे माँ का जगराता कुछ होने दे कुछ होने जगराता कुछ होने दे होने दे जितने लोग यहाँ आए हैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैया सब पे कर्म करेगी, मैया सब पे कर्म करेगी, तेरी ये झोली को भरेगी, तेरी ये झोली को भरेगी, मैया सब पे कर्म करेगी, तेरी झोली को भर देगी, तेरी झोली को भर देगी। होने दे होने दे होने दे मुझे रोने दे और मैया के दुआरे मुझे होने दे मुझे रोने दे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। एक बार फिर करेंगे दोनों हाथों पे जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। जय 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 3 बार बोल साचे दरबार की। जय 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 बोल साचे दरबार की। जय जय जय। शुक्रिया मेहरबानी इनायत। हम सर जी वैसे तो दुनिया में आपको बहुत कुछ मिला है, मेरी मां भगवती ने आपको सब कुछ दिया है, आपके वालिद साहब ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैं आप ही के वालिद साहब से आज कुछ ऐसा दिलवाने जा रहा हूं जो उन्होंने आज तक नहीं दिया आपको। हुजूर हयात साहब, आपके साहबजादे माशाल्लाह ऐसा गा रहे थे कि
लगता था कि हम मंदिर में बैठे हैं। आप कुछ थे, ये कुछ कुछ हुए और ये शायद सब कुछ हो जाए, उसका कर्म। जब तक बच्चा बड़ा होता है तो मां बाप को भरोसा नहीं रहता। मां बाप बेटे के स्कूटर बाइक पर बैठते हुए घबराते हैं, पता नहीं कैसे चलाएगा। हुजूर, मां बाप बेटे की बाइक पर स्कूटर पर बैठते हुए घबराते हैं, पता नहीं चलानी आती है नहीं आती है। और जिस दिन वो बैठकर कह दें ठीक है बेटा ठीक चला रहा है, उस दिन समझो कि वो परिपूर्ण हो गया, बड़ा हो गया। जिस दिन मां बाप को फक्र हो जाए उस दिन वो बच्चा कुछ बन जाता है। मैं आज आपके वालिद साहब से कहूंगा कि आप कह दें कि बेटा मुझे तुझ पर नाज है। मुझे जितने भी मेरी औलाद हैं, मेरे बच्चे हैं और जितने भी फनकार आए हैं यहाँ, आप भी, मुझे सब पर ही नाज है। आप सब फनकारों पर नाज है। मुझे इसलिए नाज है कि मेरे भारत में सब जो हैं अपने अपने फन में यकता है, समझा? तो इसलिए सबसे बड़ी तो माता रानी की कृपा और वो मालिक की सब पर कृपा रहे। और मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे फनकार हों कि जो बाहर से फनकारों को बुलाना ना पड़े, समझे आप? एक शेर कहना चाहूँगा जाते जाते, जैसे मेरे पिताजी ने कहा कि बाहर से फनकार ना बुलाने पड़े। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे फनकार हैं कि हम लोग उनकी कदर नहीं करते, हम लोग खुद नहीं करते। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जन्नत से जो उतरी है वो तस्वीर नहीं देंगे। जन्नत से जो उतरी है ललित जी वो तस्वीर नहीं देंगे, और हम जान तो देंगे मगर कश्मीर नहीं देंगे। जन्नत से जो उतरी है वो तस्वीर नहीं देंगे, हम जान तो देंगे मगर कश्मीर नहीं देंगे। क्यों? कि अल्लाह और गुरु नानक के साए में रहेगा। अल्लाह और गुरु नानक के साए में रहेगा और कश्मीर माता रानी का भारत में रहेगा। शुक्रिया। हम सर जी, जिसने अपने वालिद के कदमों में सर झुका दिया, जिसने अपने वालिद के कदमों में सर झुका दिया, उसने सजदा करने का तरीका सीख लिया। और क्योंकि मां बाप के चरणों पे जो सर झुकाता है, मां बाप के चरणों पे जो सर झुकाता है, उसका सर मां के चरणों में झुकता है, क्योंकि मां बाप उसके चरणों पे सर झुकाते हैं। एक चेन बनी हुई है जिंदगी की, एक कड़ी है, कड़ी दर कड़ी। ललित जी सम्मानित कर रहे हैं। ये वस्त्र आदर सम्मान का सूचक है और ये स्मृति चिन्ह कहलाता है। ये यादें हैं, जब जब आप इनको निहारेंगे देखेंगे तो आपको यहाँ की याद आएगी। ये यादें हैं जो हमेशा हमेशा तरोताज़ा रहेंगी आपके साथ। और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और ये कहूँगा कि असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, असर लुभाने का प्यारे तेरे बयान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। और तुम शर्मा गए लजा गए दामन छुड़ा गए, तुम शर्मा गए लजा गए दामन छुड़ा गए, इश्क मेहरबा यहां तक तो आ गए। तुम शर्मा गए लजा गए दामन छुड़ा गए, इश्क मेहरबा यहां तक तो आ गए। ललित जी को अपनी बाहरों पे नाज था, आप आ गए तो बाहरों पे छा गए। जय माता दी, कह दीजिए जय माता दी। ललित जी की ओर से हम सर हयात जी, उनके वालिद साहब और उनके साहबजादे को जोरदार तालियां बजाकर सम्मानित करें। ये तालियां नहीं, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। ये तालियां पता क्या कह रही हैं? तुम्हें दिलों से कद्र मिले, नजर से प्यार मिले। आपकी तालियां कह रही हैं इनके लिए, तुम्हें दिलों से कद्र मिले, नजर से प्यार मिले, बागे जहां में तुम्हें हर दिन नई बहार मिले। तीनों के लिए, तीनों के लिए। तुम्हें दिलों से कद्र मिले, नजर से प्यार मिले, बागे जहां में तुम्हें हर दिन नई बहार मिले। और दुआएं देती हैं ये तालियां तुम्हें, खुशियां तुम्हें जिंदगी में हजारों बार मिले। बहुत मेहरबानी आपकी। ललित जी के आप जागरण में आए। अच्छा, वाह जी वाह, जय माता दी।